महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गुरुवार को पडिहारा हवाई पट्टी पर दौरा प्रस्तावित है। वे गुरुवार की शाम महाराष्ट्र से उड़ान भरकर शाम 5:30 बजे पडिहारा हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे तथा वहां से कार में सवार होकर सालासर बाबा के दर्शनार्थ जाएंगे। उप मुख्यमंत्री के दौरे से पूर्व उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे अधिकारियों ने बुधवार की शाम पडिहारा हवाई पट्टी पर चार्टर प्लेन से लैंडिंग की तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्लेन करीबन 15 मिनट तक हवाई पट्टी पर रहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी चाक चौबंद है। बुधवार को हवाई पट्टी पर नायब तहसीलदार चुन्नीलाल, हेड कांस्टेबल गोपाल स्वामी सहित पुलिस के जवान, दमकल कर्मी सहित कई लोग उपस्थित थे। शास्त्रीनगर स्थित पोदार पैलेस गेस्ट हाउस में रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता की सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का समापन बुधवार को हुआ। शिविर के दूसरे दिन 120 लोग लाभान्वित हुए, वहीं मंगलवार को 150 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। परिषद के अशोक बाजोरिया ने बताया कि शिविर में पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस एवं दबी हुई नस आदि रोगों से ग्रसित 150 लोगों का वैद्य जिग्नेश भाई पटेल ने उपचार किया। इस अवसर पर वासुदेव सांगानेरिया, किशन पंसारी, सुरेश मुरारका, गोपी किशन चमड़िया, देवकीनंदन चौधरी, आनंद चौधरी, राम रतन कंदोई आदि ने अपनी सेवाएं दी। सदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन पर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के निर्देश पर आयोजित सभा में उपस्थित कांग्रेस जनों ने पंडित शर्मा के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शर्मा का जीवन हमेशा गरीबों के लिए समर्पित रहा था। वे गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा करते थे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंदिराज खिच्चर, कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, राजदेसर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिटाला, पार्षद पुरुषोत्तम इंदुरिया, राजेश गहलोत, अनिल सियोता, एडवोकेट महेंद्र सैनी, केडी पठान, धीरज जांगीर, रामधन महर्षि, विजयपाल बुआल, धन्नाराम मेघवाल, एडवोकेट हरीश कुमार, रोहित मारू, रघुनंदन शर्मा, राजेंद्र सिंह, आसिफ कुरैशी, रामलाल ढेलू, ओम प्रकाश भार्गव, फकीर चंद तानोदिया, हनुमाना राम मेघवाल, ओम प्रकाश भार्गव, गोविंद पवार, राजकुमार सोनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 4 में चल रही श्री राम कथा की 5वें दिन बुधवार को कथावाचक ने भगवान राम व मां सीता के विवाह प्रसंग पर प्रकाश डाला। कथावाचक पंडित राम शरण दास महाराज ने कहा कि भगवान राम व सीता के मिलन का मनोरम दृश्य अद्भुत था। उन्होंने कहा कि जीवन में गुरु का अपना अलग ही महत्व होता है। गुरु के बिना भगवान की भक्ति निरर्थक है और गुरु ही हमें सही मार्ग दिखाता है। कथा की प्रारंभ में मुख्य यजमान जगदीश पंचारिया ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, संत हंसदेव, राधा किशन जोशी, जगदीश पाईवाल, कैलाश माली, अनिल कुमार पाईवाल, धनराज बील, राकेश कथक, ब्रिजमोहन, श्रवण गुज्जर, भवानी शंकर जोशी, रुक्मानंद माली सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। 14वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में क्षेत्र की कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल की 19 छात्राओं ने भाग लिया। 10 से 11 अक्टूबर तक शुरू में हुई प्रतियोगिता में स्कूल की छात्राओं ने विभिन्न वर्गों में जीत दर्ज की है। संस्था प्रधान मंजू पूनिया ने बताया कि 100 मीटर दौड़ में प्रथम मीरा, द्वितीय सरोज, 200 मीटर रिले दौड़ में सरोज, मीरा, दिव्या व प्रियंका प्रथम, 100x4 रिले में मीरा, दिव्या, सरोज, प्रियंका द्वितीय स्थान पर रही। लंबी व ऊंची कूद में मुन्नी प्रथम, तस्करी फेंक में पुष्पा द्वितीय, खो-खो में स्कूल की टीम द्वितीय, भाला फेंक में कौशल्या तृतीय स्थान पर रही। टीम प्रभारी शारदा चौधरी एवं इकरा बानो के नेतृत्व में छात्राओं ने इस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया था। बुधवार को स्कूल पहुंचने पर टीम एवं टीम प्रभारी का स्कूल परिवार द्वारा अभिनंदन किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूल की 7 छात्राओं का संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने बुधवार को जनसुनवाई की। इस दौरान पेयजल, सड़क सहित विभिन्न समस्याओं से लोगों ने उन्हें अवगत करवाया, जिस पर समस्या समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान गोदारा ने कहा कि अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आमजन के कार्य करें। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पार्षद जब्बार खोकर, नवाब ताराचंद, सोनू वाल्मीकि, जगदीश खटीक, बसंत नेमीचंद खटीक, शंकरलाल मेघवाल, किशन गोदारा, बालाराम ढाका, मनोज टांडी, प्रताप कुंदनमल, लक्ष्मण राम धीतरवाल, भंवरलाल धीतरवाल सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जयपुर में आयोजित 26वें राष्ट्रीय स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में क्षेत्र की जोधराज बैद को शिक्षा भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग,
ACS पवन कुमार गोयल, शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद डॉक्टर मोहनलाल यादव मंचस्थ अतिथि थे। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के दीप सभागार में बुधवार को हुए कार्यक्रम में वैद के पुत्र हेमंत व राजीव वैद ने उक्त सम्मान प्राप्त किया। इस अवसर पर राम प्रताप वैद, पुष्पा वैद, ममता वैद, भारती वैद एवं राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त कुलदीप व्यास भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय रहे कि वैद को यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व वैद 5 बार भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। पूनिया के रतनगढ़ पहुंचने पर विधायक अभिनेश महर्षि एवं भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पूनिया ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी तथा लंबी चलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को बरगलाने का काम किया है, योजनाओं के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु बना है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, भाजपा एसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधव राम चौधरी, भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह राजवीर साथ थे। इस अवसर पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। संचालन सुशील इंदौरिया ने किया। रणनीति बीजेपी की अच्छी है। 2023 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और ऐसी सरकार बनेगी जो लंबे समय तक राजस्थान की सेवा करेगी। बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान एवं विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा बुधवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। जयपुर से सुधार जाते समय दोनों नेता बुधवार को अल्प प्रवास पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास स्थित एक होटल पर अलग अलग समय रुके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी व पीसी सदस्य पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में डॉक्टर चंद्रभान व राज्य मंत्री शर्मा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान नेताओं ने सिदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि वे हर वर्ग के नेता थे। विधायक शर्मा गरीब को गणेश मानकर कार्य करते थे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंदिराज खिच्चड़, रमेश चंद्र इंदौरिया, जिला कांग्रेस के महामंत्री रामनारायण व्यास, कल्याण सिंह शेखावत, नरेश गोदारा, सुरेंद्र हुड्डा, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, शंकर भामू, अनिल सियोता, हनुमानाराम मेघवाल सहित काफी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज के खाली पदों को भरने की मांग को लेकर छात्र संघ अध्यक्षा पुनीता चौमाल ने जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में कॉलेज में 967 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जबकि उन्हें पढ़ाने के लिए एक भी व्याख्याता कॉलेज में पदस्थापित नहीं है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कॉलेज में विज्ञान संकाय भी स्वीकृत किया गया है। ऐसे भी छात्राओं का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। कॉलेज में प्राचार्य का पदभार भी लैब असिस्टेंट के कंधों पर है। ज्ञापन में मांग की है कि समस्या को लेकर पूर्व में भी आंदोलन किया गया था तथा उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यदि समय रहते हुए छात्राओं की इस ज्वलंत समस्या की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन छात्राओं को आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ सकता है। इस अवसर पर पूजा भाटी, दिशा राठौड़, उमा चौहान, यामिनी शर्मा, कोमल शर्मा सहित कई छात्राएं उपस्थित थी। के अध्यक्ष पुनीता चौहान रतनगढ़ से। मैं हमारे कॉलेज में काफ़ी समय से कॉलेज के लेक्चररों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण मैं आज समस्या लेकर जिला कलेक्टर साहब के पास में आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी मांगें पूरी करें और हमारे कॉलेज में स्टाफ की पूर्ति करें ताकि लड़कियों को पढ़ाई में समस्या न हो। 1000 बच्चियों का सवाल है यहाँ, उनकी शिक्षा का सवाल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मेरी मांग को पूरा करें। रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का निपटारा करने में केंद्र सरकार की हठधर्मिता पूर्ण व्यवहार के विरुद्ध ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल बुधवार से शुरू की गई है। फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर धरना देकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी देकर अपना आक्रोश जताया। बुधवार को भूख हड़ताल पर शाखा सचिव राम सिंह शेखावत, राकेश गुज्जर, खेतराम नायक, उपाध्यक्ष भूपेंद्र पूनिया, सहायक शाखा सचिव संजय कुमार माली एवं यूथ विंग उपाध्यक्ष राकेश कुमार बैठे। इस अवसर पर ओम प्रकाश, विजय पूनिया, पवन कुमार, सुरेश कुमार, नूर मोहम्मद, कमलेश, दीनदयाल, जितेंद्र प्रजापत, राजेश मंडार सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। मांगों का निपटारा करने के में केंद्र सरकार पूर्ण व्यवहार के विरोध में बीकानेर मंडी की रतनगढ़ शाखा द्वारा आज भूख हड़ताल की गई है, जिसमें निजीकरण NPS के विरोध में कई मामले ऐसे हैं जो सरकार उन पर गौर नहीं करी है। उन गौर कराने के लिए राष्ट्रवादी भूख हड़ताल का रखा गया है, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की रतनगढ़ शाखा द्वारा ये किया गया है।
शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं होने, देवर द्वारा अपनी ही भाभी के साथ अश्लील हरकतें करने तथा गर्भवती होने पर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट कर घर से निकाल देने का मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव सैला निवासी विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी शादी रतनगढ़ निवासी 25 वर्षीय युवक के साथ 15 मार्च 2021 को हुई थी। शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज भी दिया था, लेकिन पति, सास, ससुर व देवर शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और 1,51,000 रुपए व बाइक की मांग करने लगे। इस मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित भी किया गया। करीब 15 माह पूर्व विवाहिता को घर पर अकेली देखकर देवर उसके घर में कमरे में घुस गया तथा भाभी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए कहा कि इस घर में रहना है तो उसे खुश कर दो। जब उक्त बात पति को बताई तो उसने विवाहिता के साथ मारपीट की। उसके बाद देवर मौका मिलने पर उसके साथ छेड़छाड़ करता। एक दिन ससुराल पक्ष के लोग उसे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे थे, जिस पर विवाहिता घबरा गई। जब विवाहिता 6 माह की गर्भवती थी तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसका स्त्रीधन हड़प लिया तथा उसे घर से निकाल दिया। जैसे तैसे वह अपने पीहर पहुंची तथा परिजनों को आपबीती बताई। उसके बाद पंचायती भी हुई, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने स्त्रीधन देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शादी के करीब 12 वर्षों बाद पति द्वारा अपनी पत्नी को दहेज के लिए तंग व परेशान करने तथा उसका स्त्रीधन हड़प कर घर से निकाल देने का मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव गोपालपुरिया निवासी 30 वर्षीय विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता अपने 50 वर्षीय पिता के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी शादी करीब 12 वर्ष पूर्व रतनगढ़ तहसील के गांव गुमांदा निवासी 34 वर्षीय युवक के साथ हुई थी। शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और विवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। विवाहिता घर बसाने की बात को लेकर ससुराल पक्ष की प्रताड़ना सहन करती रही। वर्तमान में विवाहिता के 7 वर्षीय पुत्र व 8 वर्षीय पुत्री है। पुत्र जन्म पर छूछक की मांग करते हुए 1 लाख रुपए नकदी व सोने की चैन की डिमांड की। मांग पूरी नहीं होने पर इन लोगों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीहर पहुंचकर जब विवाहिता ने परिजनों को उक्त बात बताई तो पति व अन्य लोगों से बात की, लेकिन ये लोग उसकी मांग पर अड़े रहे और स्त्रीधन भी हड़प लिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच सीआई सुभाष बिजारड़िया कर रहे हैं। 48 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बेटी की साइकिल गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को निरुद्ध कर उसकी कब्जे से 10 साइकिल बरामद की है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 27 निवासी बजरंगलाल ब्राह्मण ने रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र कुलदीप आर्य पब्लिक स्कूल में कक्षा 8 का छात्र है। घर से स्कूल जाने के लिए 1 सितंबर 2021 को साइकिल दिलवाई थी। 10 अक्टूबर को उसका लड़का स्कूल गया तथा छुट्टी के बाद उसे साइकिल नहीं मिली। आसपास पूछा तो बड़े भाई विशाल ने जालेव निवासी नाबालिग द्वारा साइकिल चोरी करने की बात कही। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जालेव निवासी नाबालिग को निरुद्ध कर उसके घर से 10 साइकिल बरामद की है। निरुद्ध बालक को पुलिस आज बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेगी। अपने लड़के की वो उसके पिताजी तार साइकिल चोरी करना कबूल किया, जिसकी अनुसार उसके घर गए। घर पर उसके मकान में 10 साइकिलें मिली। एक जो मुकदमा में मतलब थी उसको जब्त किया गया। फिर अन्य 9 साइकिल को चोरी की सम्मति मानते हुए 102 रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन की चपेट में आने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मौलीसर स्टेशन मास्टर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव का शिनाख्त करवाने के बाद लाश को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एएसआई हरफूल सिंह ने बताया कि गांव हरिपुरा निवासी 39 वर्षीय सीताराम जाट ने रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई 42 वर्षीय रामकुमार जाट मवेशियों को लेकर खेत गया था। गांव खारिया में खेत के पास पटरियों पर रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। रेलवे स्टेशन मास्टर मौलीसर द्वारा थाने पर इतला दी गई कि रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन से खारिया के नजदीक एक व्यक्ति आगे आकर आत्महत्या कर ली है, जो लाश ट्रैक पर पड़ी है। जिस इतला पर मैं जाता मौके पर पहुंचा। वह आसपास के गांव से शनाख्ती हेतु व्यक्तियों को बुलाया गया, जिस पर सीताराम पुत्र श्री पीथाराम जाति जाट निवासी खारिया ने लाश को देखकर अपने सगे बड़े भाई स्नो पीथाराम उम्र 42 साल की शिनाख्त की तथा मौके पर रिपोर्ट दी, जिस पर
करवाया बाद पोस्टमार्टम लाश को अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दी गई। मृत दर्ज की जा रही है।